हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आपकी परीक्षा होने वाली है और ये परीक्षा में आप उत्तीर्ण होंगे या नहीं होंगे, ये जानेंगे। इसके पीछे क्या ग्रह स्थिति है, क्या कारण है और कौन सी परीक्षा आपकी होनी है, किन क्षेत्रों पर, किन विषयों पर, ये सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, ग्रहों के राजा सूर्य का अब नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। यह नक्षत्र परिवर्तन शतभिखा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र पर होने जा रहा है। इसके अधिपति राहु हैं और इस नक्षत्र के जो देवता हैं वो हैं वरुण देव। देखा जाए तो सूर्य आत्मा, मान, सम्मान, पिता, आरोग्यता, सरकार से जुड़े हुए काम, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, इन सब का और भी बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं। और ये जो नक्षत्र है शतभिखा, ये कर्मों का नक्षत्र है, रहस्यों का नक्षत्र है, उपचार का नक्षत्र है। इसे 100 औषधियों का नक्षत्र माना गया है, प्रतीक माना गया है। और इसके जो देवता हैं वरुण, वो कर्म, न्याय, पुण्य, पाप और कर्म फल देने वाले भी माने गए। तो ये योग संयोग जो बनने जा रहा है, सूर्य का गोचर काल राहु के नक्षत्र पर होगा, तो ये आपके परीक्षा का समय होगा। क्या क्या परीक्षा होगी, आप उत्तीर्ण होंगे कि नहीं, ये सब कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, ये परिवर्तन 19 फरवरी को 2026 को होने जा रहा है और 19 फरवरी से लेके सूर्य का गोचर काल 4 मार्च तक। और देखिए, महत्वपूर्ण यहां पर यह होगा कि यदि आप ग्रह दृष्टिकोण से देखें तो कई ग्रहों की युतियां भी हैं, रण योग भी बना, ग्रहण भी पड़ रहा। तो ऐसे में राहु के ही नक्षत्र पर गोचर काल अपने आप में बहुत महत्व होता है। इसमें क्या फल मिलेगा ये जानते हैं, क्योंकि सूर्य का गोचर काल इसमें कुंभ राशि के अंतर्गत है और आपके दशम भाव पर है। तो कैरियर में अब बड़े बदलाव होंगे, कैरियर में अब चेंज काफी कुछ देखने को मिलने वाला है। और बॉस के साथ कई बार वाद विवाद हो सकता है किसी विषय को लेकर, जिसकी वजह से जहां भी आप जो भी काम करते हैं वहां मान सम्मान में कमी आ सकती है। तो आप ये प्रयास करिए कि बॉस के साथ आपके रिश्ते अच्छे रहें, जिससे मान अपमान की स्थिति ना बने। तो इसलिए आपको बहुत धैर्य और ऐसे कोई भी काम कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करने की आवश्यकता है। यह समय वो समय है जिस समय आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हों जो आपको धोखा दे सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर आपको लगता है कि भैया बहुत विश्वास है, ये कभी आपको धोखा नहीं दे सकते, आपके साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। और बाद में पता चला कि भैया वही व्यक्ति जो हमारा सबसे विश्वास पात्र था, वही व्यक्ति हमें धोखा दे रहा है या धोखा दे रहा था। तो इसलिए आपको बहुत सतर्क रहना है और इस समय अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो समय है ये उनके लिए बहुत महत्व रखता है और सावधान रहने का समय है। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, या आप सरकार से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करते हैं, टेंडर आप लेते हैं, या आप किसी भी तरह, अब जैसे कुछ लोग ऑनलाइन, कुछ लोग ऑफलाइन या इत्यादि जो भी तरीके हैं आप काम करते हैं सरकार से जुड़ा हुआ, तो यहां पर आपको बिल्कुल भी गलतियां नहीं करनी, सही रास्ते में चलते हुए कामों को करना है। ये नहीं सोचना कि भैया काम जल्दी पूरा करने के चक्कर में
आप क्या करें कि पता चला कोई गलत रास्ता अपनाएं, कोई अनलीगल रास्ता अपनाएं, तो ऐसे में काम होने की बजाय और भी उलझ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सही तरीके से ही काम करिए, सिस्टम के साथ ही काम करिए तो ज्यादा बेहतर है। सरकारी नौकरी कर रहे हैं यदि पहले से, या कोई सरकारी काम कर रहे हैं, तो भैया यदि अभी तक कुछ गड़बड़ कर रहे थे या चल रहा था तो उसमें सुधार कर लीजिए, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया ये रहस्यों का नक्षत्र है, ये रहस्य उजागर करने का नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो भी कर्म फल देने वाले न्याय के देवता हैं, और ये जो ग्रह हैं, ग्रहों के राजा सूर्य, ये भी इसी तरह फल देते हैं। इसलिए जो रहस्य हैं अब वो सामने आ सकते हैं, इसलिए जरा सतर्क हो जाइए कि भैया रहस्य खुलने से अच्छा ये है कि हम पहले ही रहस्यों को खत्म कर दें। आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरी एक बार किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया यार क्या करें पंडित जी, आज का समय है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, कई बार तरीके जो है तो अलग अलग होते हैं, तो और भी बात, तो इसलिए बहुत जरूरी है, चाहे आप सरकारी हो चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, तो भैया सतर्क हो जाइए। अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। समस्या तो समझ में आ गई, उसे जो लाभ मिलने हैं वो भी समझ में आ गया, परंतु कहा जाए तो ये गोचर बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शतभिघा ये जो राहु का नक्षत्र है और सूर्य का गोचर काल है, बिल्कुल भी यदि कहा जाए तो ज्यादातर निगेटिव ही प्रभाव दे रहा है, थोड़ी बहुत पॉजिटिव भी प्रभाव है, परंतु कहीं ना कहीं परीक्षा का समय, जैसे मैंने बताया कि परीक्षा का समय, अब यहां पर मापा जाएगा कि आप अपने काम में कितनी परीक्षा आप दे पाते हैं, आप अपने काम में कितना आप धैर्य, कितना मेहनत, कितना लगन से काम करते हैं, इन सब की परीक्षा अब होगी। तो क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय के रूप में भगवान भुवन भास्कर को अर्घ दीजिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए, और विशेष रूप से साथ में आप यदि ओम वरुण देवाय नमः, ये भगवान वरुण के अन्य मंत्रों का जप करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं, तो और जल को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें, जल को देख रेख करें, बचाव करें, व्यर्थ में ना यहाँ वहां करें, तो इससे भी आपको सहयोग मिलेगा। और यदि ज्यादा कुछ नहीं हो पाता है तो आप बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है, एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना, यदि संभव हो तो वो कर सकते हैं, नहीं है तो फिर यह उपाय। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये है कि भगवान सूर्य को अर्घ बहुत प्रिय है, तो अर्घ जरूर दीजिए, आराधना करिए, और कभी कोई निर्णय लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए, मात्र खाली गोचर के आधार पर है। कमेंट में जय सूर्यदेव लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।